जय गुरुजी संगत जी। ये सत्संग आपके लिए है। अगर गुरुजी ने आपके पास ये सत्संग भेजा है तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा और ये सत्संग पूरा सुनिएगा ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके परिवार तक पहुंच सके। अब हम सत्संग शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। सत्संग जी, मैं गुरु ग्राम से गुरु जी की बेटी, मेरी कुल देवी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे इष्ट देव भगवान, मेरे पितृदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। सदा ये आशीर्वाद बनाए रखना। सत्संग जी, आज है शनिवार और गुरु जी ने मेरे को उपाय बोले थे। मैंने गुरुपा को रात को बोला, मैंने कहा गुरुपा आप ना मुझे अमृत वेले में उठाना। तो सत्संग जी, गुरुपा ने अमृत वेले में उठाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सच्चे बादशाह आपने अमृत वेला बख्शा, उसके लिए शुक्राना। नित्य नियम बनाया, उसके लिए शुक्राना। हर चीज का शुक्राना, हर दात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला था काले चने लेके और 7 बार अपने सिर थे उल्टा वार के और 7 बार मंत्र जाप करके बहते पानी में प्रभाव कर देना। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मतलब एक मुट्ठी चने लेने हैं, 7 बार उतारने हैं और 7 बार गुरुजी महाराज के मंत्र जाप भी करना है और बातें पानी में प्रभाव भी करना है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने बोला था कि मंदिर जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, जैसे कि जल दूध और तिल डाल के और जोत भी जलानी है, मतलब भोलेनाथ शिवलिंग पे। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और पीपल देव में दिया जलाना है, जल चढ़ाना है, तो उसके लिए भी शुक्राना मालिक। और गुरुजी ने बोला कि शनिवार को हनुमान जी को चोला और चांदी की वो होते हैं ना जो पेपर, वो मतलब, और माचिस का गुप्त दान करना है। और क्या कहते हैं, चमेली के तेल में मतलब दिया जलाना है और सिंदूर ऑरेंज वाला और मिक्स करके मतलब तेल में और हनुमान जी के चरण में लगाना है, फिर अपने बच्चों के माथे पे लगाना। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आप ही करवा सकते हो, मैं तो नहीं कर सकती गुरुपा। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। सत्संग जी, मेरे घुटने में दर्द होता था, जो मेरी से कहीं से गुरुजी ने बोला नस ब्लॉक है, तो गुरुजी महाराज ने उसको बहुत हद तक ठीक किया है, अब उतनी तकलीफ नहीं होती है। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरे शीतला माता मैया का, शुक्राना मेरे सारे देवी देवताओं का, मेरे बहुत बहुत शुक्राना, कोटम को शुक्राना है। और सत्संग जी, गुरुपा ने बहुत सारे उपाय बताए, जैसे कि गुरुजी ने बोला कि बाथरूम में नमक रखो, और जैसे पहले बोला था नमक फिटकरी और लौंग, तो उससे नेगेटिविटी दूर जाती। तो शुक्राना मालिक। गुरुजी ने बोला दोनों हाथ में मुट्ठी में नमक ले लेना, चारों कोने में घुमाना, मंत्र जाप करके ठुट्टी के नीचे बाथरूम में लगाना, जैसे जैसे वो नमक बहेगा वैसे वैसे नेगेटिविटी निकलेगी। या बाथरूम में मतलब टॉयलेट के अंदर डाल के उसको पानी डाल दो, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। सच्चे बादशाह। गुरुजी ने किचन की फर्शें सुनाने लग गए हैं कि बेटा किचन में संभल के काम कर, कुछ करंट लगने का डर है और बहुत ध्यान से काम करना। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शायद किसी आंटी के लिए ये हिंट है। गुरु महाराज ने आज बहुत सारे कार्य करवाए, अमृत वेले में उठाया, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा ने झाड़ू मतलब सारे काम करवा दिए, गुरुपा ने अमृत वेला भी करवा दिया, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा ने बोला था कि घर में जल प्रसाद छिड़को, मंत्र जाप करो, अपने बच्चों के पीठ पे कपड़ों पे ओम बनाओ, तो उसके लिखो, तो उसके लिए शुक्राना। दरवाजे पे ओम लिखो, उसके लिए शुक्राना बाबा। और गुरुपा ने पहले ही बोला था कि लौंग और कपूर पूजा में जलानी है, जैसे जोत बत्ती करते हैं ना, तो जलानी है, तो उसके लिए शुक्राना। गुरुपा ने बहुत प्यारे दर्शन दिए सत्संग जी। पहले त्रिशूल बना था, अभी देखो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नैना देवी की जो आंखें होती ना, वो मतलब बनी हुई है फूल में, माता रानी के फूल में भी बनी हुई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरी माता रानी, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे अंकल जी के मतलब नेचर में बहुत सुधार आया। सत्संग जी, गुरु जी कह रहे तो टेंशन मत ले, उसको कान पकड़ के मैं सुधारूंगा, वापस तेरे पास लेके आऊंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि कल मैंने उनको बोला कि बात करोगे तो चुगली नहीं करोगे तो ही बात करोगे, तो सत्संग जो उन्होंने बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं किया। तो ये सब परमात्मा और माता रानी के चमत्कार है। शुक्राना मेरे मालिक। मेरे बच्चे को ब्लेस किया गुरुपा ने, कितनी बार मौत के मुंह से निकाला, उसके लिए शुक्राना। मेरे पति अंकल को कितने मतलब कष्ट और कितने मतलब जो वशीकरण मारने क्रिया ये सबसे गुरु जी ने बचाया, उसके लिए शुक्राना परम पिता परमेश्वर।
मेरी तरफ से लाखों करोड़ों बार शुक्राना। मेरी छोटी आंटी बेटी की तरफ से शुक्राना। मेरी बीच वाली बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना। मेरी बड़ी आंटी बेटी की तरफ से शुक्राना। मेरे अंकल दामाद की तरफ से शुक्राना। मेरी छोटी आंटी नातिन की तरफ से शुक्राना। उसके ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना। गुरु बस सबकी तरफ से मेरा शुक्राना, पूरे घर की तरफ से शुक्राना। गुरु जी महाराज बे अनंत शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ करना गुरुपा। बे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लक्ष्य पर शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। भूल चूक माफ करना गुरुपा। भूल चूक माफ कर देना मेरी सत्संग जी। गुरु जी महाराज आंटी अंकल आपको ऐसी ही सेवा बख्शते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 मेरे सच्चे बादशाह। जय गुरु जी। अब मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अपना अगला सत्संग आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी, मेरा नाम शिवानी है और मैं दिल्ली से हूँ। गुरुपा के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ गुरु जी महाराज जी मुझे माफ़ कर देना, और प्लीज़ मेरे गुरुपा आप भी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा जो सत्संग है वो मेरी बेटी से रिलेटेड है। संगत जी गुरुपा के काफ़ी टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तू जो अपनी बेटी की इतनी चिंता कर रही है, चिंता करनी छੱਡ दे, उसके सर पे मेरा हाथ है और तू उसके रिज़ल्ट की भी चिंता मत कर, उसका रिज़ल्ट A1 ही आएगा। गुरुपा के पहले से ही ऐसे मैसेज आ रहे थे जब भी मैं सत्संग सुनती थी, जिसमें कुछ संगत जी ये सुनाती थी कि गुरुपा ने उनको ये मैसेज दिया है कि परीक्षा में वही सवाल आएंगे जो बच्चे को आते होंगे और परीक्षा की चिंता मत कर, रिज़ल्ट की A1 ही आएगा। तो संगत जी मैं ऐसे सत्संग सुनती थी क्योंकि मुझे मेरे बेटी के रिज़ल्ट की बहुत टेंशन थी। संगत जी वो पढ़ती तो है, लेकिन बात यह है संगत जी वो पढ़ती तो है लेकिन उसे याद बहुत कम रहता है। संगत जी कोशिश बहुत करती है याद करने की, लेकिन जैसे आगे का याद करती है तो पीछे का फिर सारा भूल जाती है। तो ये होता है संगत जी। तो मैंने उसकी ट्यूशन भी लगा रखी थी और घर पे भी पढ़ाती थी। बस मुझे यही टेंशन थी। जब भी वो पेपर देने जाती थी मैं गुरुपा से यही कहती थी, गुरुपा आप संभाल लीजिएगा। तो संगत जी उसके पेपर कंप्लीट हुए। उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट आया, उससे रिज़ल्ट आने से कुछ दिनों पहले से ही गुरुपा मुझे यह सत्संग सुना रहे थे, मैसेज भेज रहे थे कि तू अपनी बेटी की परीक्षा की चिंता मत कर, रिज़ल्ट A1 ही आएगा। तो संगत जी जिस दिन उसके रिज़ल्ट आना था उस दिन संगत जी गुरुपा से मैं यही कह के गई थी कि गुरुपा मैं इसका रिज़ल्ट लेने जा रही हूँ, आप संभाल लीजिएगा। मैंने मन में गुरुपा को यही बोला। जब मैं रिज़ल्ट लेने गई संगत जी, मैं हैरान रह गई संगत जी। उसका रिज़ल्ट पहली बार था जो इतना अच्छा आया था। हर सब्जेक्ट में उसके A+ मार्क्स आए थे। यहाँ तक कि टीचर ने भी खुद बोला कि अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। और संगत जी उसकी फर्स्ट डिवीज़न आई। संगत जी मैं हैरान रह गई बिल्कुल ही। वैसे मुझे पूरा विश्वास था संगत जी, जब गुरुपा के ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, चिंता मत किया अगर उसकी पढ़ाई की, उसका रिज़ल्ट A1 ही आएगा। तो संगत जी फिर भी थोड़ी बहुत टेंशन तो रहती ही है संगत जी रिज़ल्ट की। मेरी बेटी संगत जी UKG में है, अब फर्स्ट में गई है संगत जी। तो UKG का रिज़ल्ट उसका इतना अच्छा आया, हर सब्जेक्ट में उसके A+ मार्क्स आए हैं, उसकी फर्स्ट डिवीज़न आई। उसी टाइम मैंने गुरुपा का शुक्राना करा, गुरुपा आपने जो भी मुझे मैसेज भेजे थे वैसा ही इसका रिज़ल्ट आया है। गुरुपा ने कहा था कि रिज़ल्ट की चिंता मत किया कर, रिज़ल्ट इसका अच्छा आएगा। और संगत जी गुरुपा ने कहा था जब रिज़ल्ट आए
परीक्षा का परिणाम आए। संगत जी, मेरा 7 बार मंत्र जाप करना और साथ ही शुक्राना करना। तो संगत जी, जब उसका रिज़ल्ट आया, वो रिज़ल्ट लेने के बाद उसके इतने अच्छे मार्क्स देखने के बाद मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करा घर पर आके 7 बार। संगत जी, शुक्राना मैं नहीं कर पाई थी, काफ़ी दिन होते यही सोच रही थी। रिज़ल्ट निकले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 10 दिन हो चुके हैं संगत जी, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पा रहा था संगत जी। और हम सभी जानते हैं गुरुपा की जब मर्ज़ी होती है तभी शुक्राना सत्संग हम कर पाते हैं। तो संगत जी, आज मुझे गुरुजी का शुक्राना करने का मौका मिला। आज मंगलवार का दिन है संगत जी, यानी बजरंग बली का दिन। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि कुड़िए बजरंग बली पे भी विश्वास रख, शिव हनुमान चालीसा करती रहा कर। बजरंग बली तेरे सारे कार्य सवारेंगे, तेरे सारे कार्य मंगल करेंगे। तो संगत जी, आज मंगलवार के दिन दोपहर का समय है और मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी। तो गुरुजी का मंत्र जाप तो मैंने उसी टाइम ही, जब उसका रिज़ल्ट का परिणाम मेरे हाथ में आया था, तभी मैंने मंत्र जाप करा था गुरुपा के स्वरूप के आगे मन में ही। और संगत जी, शुक्राना सत्संग मैं अभी कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी बेटी का रिज़ल्ट इतना अच्छा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि कुड़िए, तू अपनी बेटी की चिंता मत किया कर, उसकी चिंता मुझे तुझसे ज़्यादा है। अब तू देख, सब अच्छा ही अच्छा होगा। संगत जी, गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद मेरे साथ जो जो चीज़ें पहले नहीं हुई, जैसे मेरी बेटी के मार्क्स पहले ऐसे ही आते थे, इस बार उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं संगत जी। और वो पढ़ाई में भी मन लगा रही है। पहले पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, स्कूल नहीं जाती थी संगत जी, लेकिन अब धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में भी लग रहा है। गुरुपा कहते हैं कि तू मेरा चंदन तिलक उसके माथे पे लगाया कर संगत जी। वो जब भी वो सोती है तो मैं गुरुजी के चरणों पे और उनके स्वरूप के आगे चंदन तिलक लगाती हूँ। स्वरूप पर चंदन तिलक लगाती हूँ, तो अपनी बेटी के माथे पे भी ज़रूर लगाती हूँ। मुझे तो संगत जी, मुझे भी पेट की समस्या है, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया कि कुड़िए, जब भी तू मेरे स्वरूप पर चंदन तिलक लगाती है तो वो अपनी नाभि पर और अपने पेट के निचले हिस्से पर ज़रूर लगाया कर। मैं वैसा ही करती हूँ संगत जी, मुझे पहले से बहुत रिलीफ है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी, हमारी हर बीमारियों को दूर करने के लिए। गुरुपा कहते हैं कि जहाँ भी तुम्हें तकलीफ़ होती है, मेरे स्वरूप से चंदन तिलक लेके वहाँ लगाया करो। संगत जी, मैं वैसा ही करती हूँ। जहाँ जहाँ पे भी मुझे स्किन एलर्जी है, जब भी मैं सुबह पूजा करती हूँ, गुरुजी का चंदन स्वरूप लगाती हूँ। उनके स्वरूप पर, वही स्वरूप अपने माथे पे, अपने पेट पर, अपनी नाभि पे और मेरे उल्टे हाथ पे पीछे की साइड संगत जी एलर्जी हो रही है, तो मैं वहाँ पे भी लगाती हूँ। पहले से बहुत रिलीफ है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमेशा मुझसे कहते थे कि कुड़िए, मैं तुझे बहुत जल्दी ही अपने बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, जल्दी आजा, तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो संगत जी, गुरुपा का हमेशा मेरे पास मैसेज आता था, तुझे सोमवार के दिन बुलाऊंगा। मैं हमेशा यही सोचती थी, सोमवार के दिन मैं कैसे आऊँगी संगत जी। मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ। तो संगत जी, मेरी मम्मी की संडे को छुट्टी होती है, तो जब भी हम जाते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर तो संडे को ही जा पाते हैं, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है संगत जी, पूरा दिन ही लग जाता है। दोपहर के निकले हुए हम रात को ही आ पाते हैं। तो संगत जी, संडे वाले दिन, जिस दिन मेरी मम्मी की छुट्टी होती है, उसी दिन ही हम बड़े मंदिर गए हैं। जब भी मंदिर गए हैं तो संगत जी, कल क्या होता है, मेरी मम्मी के पास रात को मैसेज आता है उनके ऑफिस से कि कल छुट्टी है, यानी सोमवार के दिन छुट्टी है। तो संगत जी, मम्मी ने मुझसे कहा कि कल मेरी छुट्टी है, सोमवार का भी दिन है। संडे को तो हम हर बार गए हैं, इस बार सोमवार के दिन बड़े मंदिर जाते हैं। तो संगत जी, तभी मुझे गुरुजी की बात याद आई। गुरुपा ने मुझसे कहा था कि सोमवार के दिन मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो संगत जी, कल सोमवार का दिन था, यानी 31 मार्च।
ईद का टाइम भी था संगत जी। तो कल मैं दोपहर के समय मैं और मेरी मम्मी हम दोनों ही बड़े मंदिर के लिए निकल गए थे। पहले मेरे पापा भी जाने वाले थे संगत जी बड़े मंदिर हमारे साथ, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो नहीं जा पाए। तो मैं और मेरी मम्मी हम दोनों ही बड़े मंदिर गए संगत जी। तो संगत जी जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना मैंने शुरू कर दिया संगत जी। और उस दिन हमें ये चेंजेस देखने को मिले संगत जी। हम हमेशा लंगर प्रसाद चाय प्रसाद नीचे ही हॉल में बैठ के करते हैं। उस दिन हमने ऊपर उस कल के दिन यानी सोमवार के दिन कल के दिन हमें ऊपर वाले हॉल में लंगर प्रसाद करवाया गया था। मेरी मम्मी ने कहा कि ऊपर वाला हॉल तो हमने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें चाय प्रसाद ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लंगर प्रसाद खिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा हमेशा कहते हैं तेरी दवाई मेरा लंगर प्रसाद ही है। तू जितना मेरे बड़े मंदिर आएगी और लंगर खाएगी उतने ही तेरे कष्ट कटेंगे, तेरी बीमारियां दूर होगी। मैं हमेशा से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेने की सोच रही थी, लेकिन नहीं ले पा रही थी संगत जी। कितनी बार गई लेकिन नहीं मिला, लेकिन कल मुझे पॉकेट स्वरूप भी गुरुपा का मिल गया। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा मुझसे कह रहे थे मेरे घर तेरे घर मेरी ब्लेसिंग आने वाली है, तो वो पॉकेट स्वरूप के रूप में ही गुरु ब्लेसिंग भेजी गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग देने के लिए। और पॉकेट स्वरूप संगत जी मुझे वैसा ही मिला जैसे मैं कल कपड़े पहन के गई थी, ब्लैक एंड वाइट में। तो मेरी मम्मी ने कहा संगत जी कि पॉकेट स्वरूप भी तुझे वैसा ही मिला जैसे तूने कपड़े पहने हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने